Good morning and Assalamu alaikum class 3. I wish you all are doing well and enjoying your vacations and learning at homes as well. I'm your SST teacher Aruj Yunus. As you all know, in our previous lectures we learned about rights and responsibilities. Let me revise it again. Rights का मतलब होता है हकूक़ और responsibilities का मतलब होता है ज़िम्मेदारी. राइट्स यानी हर वो चीज़ जिस पे आपका हक है, जो आपको मिलनी चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब होता है हर वो काम जो आपकी ड्यूटी है, आपकी ज़िम्मेदारी है. मूविंग फर्दर, टुडे we are going to do long question number 2 of rights and responsibilities. In previous lecture we done question number 1. Today we are going to do long question number 2 and objective given on booklets. So first take out your social studies copies. Draw margin line, mention unit number and lesson name, then mention question number 2. Question number 2 is write any 3 rights of human being. अब आपने कोई से भी 3 जो आपके हक हैं, हर चीज़ वो चीज़ जो आपको मिलनी चाहिए, आपने इसको डिटेल में पढ़ा है, क्या क्या आपके राइट्स में आता है, वो आपने कोई से भी 3 इधर लिखने हैं. सो हरी अप, राइट इट. आंसर, एवरी पर्सन हैज़ राइट टू, हर इंसान का हक है. नंबर 1, लिव इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में रहने का. हरी अप, राइट इट नाउ. नंबर 2, हैव अ सेफ होम, एक घर जिसमें आप सेफली रह सकें, प्रोटेक्टेड रह सकें. ठीक है, आपको पता है आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, आपके सिबलिंग्स होते हैं जहाँ पर आप रहते हैं. नंबर 3, स्पीक फ्रीली, यानी कि आपके माइंड में कोई भी बात आए वो आप कह सकें, आप दूसरों को अपनी बात समझा सकें, अपनी बात कन्वे कर सकें, और दूसरों का ये फ़र्ज़ है कि वो आपकी बात सुनें और उसको समझें. सो clear, my dear students? Let me revise it again. Write any 3 rights of human being. Answer, every person has right to live in this world, have a safe home, speak freely. I wish you are understanding me very well. And my dear students, you have to write it neat and clean. After writing it, you have to learn it. Now my dear students, take out your social studies booklets. We are going to do its objective related to our lesson rights and responsibilities. Now question number 1 is fill in the blanks. अब आपने blanks fill करनी है, वहाँ पे आपको blank दी होगी, तो आपने अच्छे से उसको पढ़ के उसका आंसर लिखना है. We are responsible to take care of our belongings. अब आप किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ब्लैंक में क्या आएगा? केयर आएगा. क्या आपको अपनी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. टेक केयर ऑफ आवर बिलोंगिंग्स, CARE, केयर, CARE, केयर. राइट इट, हरी अप. नाउ मूविंग टूवर्ड्स 2, एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न डैश. आपको पता है कि हमने अपने लेसन में क्या पढ़ा था? एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न फ्री. तो आप ब्लैंक में क्या लिखेंगे? FREE, free. After writing it, let's move towards 3. Children must eat dash food. अब आपको मैंने बताया था कि आपको कैसा खाना खाना चाहिए, आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए. तो इधर क्या आएगा? हेल्दी, HEALTHY, healthy food. Done? Good. Now moving towards 4, every child has right to speak dash. जैसे अभी हमने क्वेश्चन में भी लिखा है ये अपना राइट, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? फ्रीली, स्पीक फ्रीली, FREELY, फ्रीली. After doing it, moving towards 5, we are responsible to do our work dash on time. हमें अपना काम सही से वक्त पे करना चाहिए. तो इधर क्या आएगा? correctly, CORRECTLY, correctly. Number 6, we enjoy our dash but we have responsibilities too. अब मैंने आपको बताया था अगर आपकी कुछ responsibilities हैं इसके, तो इसके साथ साथ आपके क्या हैं? राइट्स, आपके हक हैं कुछ, और इसके अलावा आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, जिम्मेदारी है आपकी. तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे? राइट्स, RIGHTS, राइट्स. Done, my dear students. Now moving towards question number 2, mark tick on correct option. अब आपको बताया आपने जो ऑप्शन है आपको ठीक लगे आपने उस पर क्या करना है? टिक मार्क करना है. एवरी पर्सन हैज़ राइट टू हैव
क्लीन ड्रिंकिंग। अब हमारे पास क्या होना चाहिए साफ़ सुथरा पीने के लिए? क्या इंपॉर्टेंट होता है? वाटर। तो अब आप इधर किस पे टिक करेंगे? ऑप्शन ए, वाटर। मूविंग टुवर्ड्स 2, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू कीप आवर सराउंडिंग्स। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना चाहिए? अपने आप को और अपनी जो जगह होती है आपकी आसपास की जगह, उनको क्या रखना चाहिए? साफ़ रखना चाहिए। तो आप किस पे टिक करेंगे? बी, क्लीन। नंबर 3, चिल्ड्रन मस्ट ईट डैश फूड। हमें कैसा खाना खाना चाहिए? हेल्दी फूड। सो वेयर यू आर गोइंग टू मार्क टिक ऑन सी ऑप्शन, हेल्दी। नाउ वी हैव question number 3, fill in the missing letters. Number 1 is R-G-H-T. So you are going to write I in it. So तो वो क्या बन जाएगा? Right. Number 2, C-E-A-N. सोचिए यहाँ पर क्या आएगा? Try to remember. C-L-E-A-N, clean. Number 3, C-O-R-R-E-C-L-Y. क्या बनेगा ये वर्ड? Correctly, good. So right there. T. Number 4, H-R-T. क्या बनेगा ये वर्ड? Heart. So you are going to write U. Number 5, R-SPONSIBILITIES. क्या बनेगा? हमने ये वर्ड बार बार पढ़ा है अपने लेसन में, responsibilities. So you are going to write E in the blank. Number 6, BLONGINGS. अभी अभी हमने ये भी पढ़ा है, belongings. तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? E. Done, my dear students. I wish you are understanding my words very well. After doing it, you have to learn objective and long question number 2 of rights and responsibilities. And we will meet in next video lecture. Till then, take care of yourselves and learn your homework. Allah Hafiz.